अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 10 का। तो आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ना है और कुछ डेफिनेशंस या टर्म्स हमने वो सीखनी है। तो देखते हैं हमने कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड गिव इट्स फीचर्स। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन करनी है और उसकी हमने प्रॉपर्टीज बतानी है। तो डेफिनेशन करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स when the net force is directly proportional to the displacement from mean position। असल में ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इससे पहले हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो पहली बात जो इसमें बताई गई वो ये है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, जिस तरह हमने मैथ स्प्रिंग सिस्टम में पढ़ा था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x को। तो इसकी हम डेफिनेशन ये वाली भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x वाली जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी वो भी इसकी डेफिनेशन की जा सकती है। दो डेफिनेशन की जा सकती है, एक तो फोर्स वाली की जा सकती है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक ये भी की जा सकती है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके नीचे ये बुक में डेफिनेशन के नीचे ये वाली भी लिखी हुई है, दोनों में से कोई भी हम तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो हमेशा याद रखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जब भी होगी तो उसमें नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसकी डायरेक्शन हमेशा रहेगी मीन पोजीशन की तरफ। तो प्रॉपर्टीज की मदद से हम इसको कंप्लीट जो है वो सीखते हैं कि किस तरह ये होता है। फीचर्स में है अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट द फिक्स्ड पोजीशन। तो हमने शुरू में कहा था कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो दरअसल ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन की ही टाइप है। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक मीन पोजीशन के गेट टू एंड फ्रो जो है वो हरकत करता रहता है, उसके इर्द गिर्द हरकत करता रहता है। तो ये 3 एग्जांपल हमने पढ़ी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिहाज से। तो यहाँ पर भी ये मीन पोजीशन है, जो हमारे पास मैथ स्प्रिंग सिस्टम में ये ऑब्जेक्ट उसके गिर्द वाइब्रेट करता है। यहाँ पर भी हमारे पास बॉल एंड बाउंड सिस्टम में ये मीन पोजीशन है, ये उसके इर्द गिर्द वाइब्रेट करता रहता है। और सिंपल पेंडुलम में भी ये हमारे पास मीन पोजीशन है और ये पेंडुलम इसके इर्द जो है वो वाइब्रेट करता रहता है। तीनों सूरतों में ये हमारे पास मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारे पास है इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये बहुत अहम पॉइंट है, सीखने वाला पॉइंट है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जब पहुंचता है ऑब्जेक्ट तो इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो चुकी होती है। तो यहां से जब जाता है यहां पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि यहां से वेलोसिटी ऐसा बढ़ी है, यहां पर जाकर मैक्सिमम हो गई। वेलोसिटी का बढ़ना एक्सेलरेशन कहलाता है, और यहां पर इंक्रीज हुआ है तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन दोनों एक ही सीमा में होती है। जैसा कि यहां पर हुआ कि ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन भी इसी तरफ थी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, यानी कि मीन पोजीशन की तरफ। यहां पर क्या होता है, मीन से जब एक्सट्रीम पर जाता है यहां पर इसकी वेलोसिटी थी मैक्सिमम, यहां से जाते हुए इसकी वेलोसिटी होगी वहां पर 0। मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी यहां से कम होते हुए वहां पर 0 होगी है। जब वेलोसिटी कम होती है तो वो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन में ऑब्जेक्ट की मोशन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट की मोशन इस तरफ है और फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। दोनों सूरतों में चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो इस तरफ हो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही रहती है। तीसरा पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इस पॉइंट को हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तब एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा मीन पोजीशन से। यहां पर मीन पोजीशन है, यहां पर हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां पर एक्सेलरेशन भी क्या है, मैक्सिमम है। और मीन पोजीशन के ऊपर क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। और लास्ट में हमारे पास फोर्थ पॉइंट है इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट जब आता है तो वो रुकता है, रुकने की वजह
वापस एक पर जब आ जाए, यानी कि जहां से आपने उसको छोड़ा वापस उसी पोजीशन पर आ जाए, तो इसको हम कहेंगे कि वन वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है, या हमारे पास वन साइकिल कंप्लीट हुआ है, या वन रेवोल्यूशन कंप्लीट हुई है। टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, इसको कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा, यहां से ऑब्जेक्ट गया और यहां वापस आया, इसको टाइम जितना लगेगा आपने स्टॉपवॉच पे नोट किया, वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। 2 सेकंड हो, 4 सेकंड हो, जितना भी है वो उसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड, यहां पर हमने टाइम को फिक्स कर दिया, हमने कह दिया कि 1 सेकंड है हमारे पास, 1 सेकंड के अंदर हमने पेंडुलम की वाइब्रेशंस नोट करनी है। तो 1 सेकंड में वो यहां पर जितनी मरतबा वापस आया, आपने उसकी वाइब्रेशन नोट की, 2 3 3 थी, जितनी भी हमारे पास वाइब्रेशंस आई, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से शो करते हैं, और ये याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। हम f = 1 over t लिख सकते हैं, या t = 1 over f भी लिख सकते हैं। इसके बाद एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारे पास मीन पोजीशन है, इससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर ऑब्जेक्ट या a पोजीशन पर पहुंचता है, या इधर b पोजीशन पर पहुंचता है। o से लेकर a तक ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा, या o से लेकर b तक ये वाला भी हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में, और हमारा हाफ चैप्टर